परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब माता द्रौपदी जी ने समस्त पांचों पांडवों का वर्ण किया, पांचों पांडवों को पति रूप में स्वीकारा, तो एक दिन नारद जी आए और नारद जी महाराज ने एक निवेदन किया कि अगर आपको सही लगे तो एक छोटा सा मेरा एक निवेदन है, अगर अच्छा लगे तो आप स्वीकार लेना। देखो, एक नारी है और 5 पुरुष हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप एक नियम का पालन करो कि द्रौपदी जिस समय जिसके साथ कक्ष में रात्रि में होगी उस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। जब तक उस कक्ष में द्रौपदी रहेगी, उस पात्र के संग, चाहे युधिष्ठिर जी हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, किसी के भी साथ अगर कक्ष में द्रौपदी रही, उसमें प्रवेश कोई नहीं करेगा। और अगर प्रवेश किया तो उसको 12 वर्ष का उसको ब्रह्मचर्य का पालन और वनवास करना पड़ेगा। अर्जुन ने तुरंत हाथ में जल लिया, संकल्प ले लिया कि मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज के बाद जब द्रौपदी किसी के साथ में कक्ष में हो और उनके अन्यत्र किसी ने भी प्रवेश किया तो उस प्रवेश करने वाले को 12 वर्ष तक वनवास प्राप्त होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब इस नियम का भलीभांति निरंतर पालन हो रहा था। एक दिन इंद्रप्रस्थ की लीला है, जिसे आज के समय में हम दिल्ली कहते हैं। उस समय इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण हो गया था। इंद्रप्रस्थ में पांचों पांडव भलीभांति इस नियम का प्रयोग करते थे। एक दिन इंद्रप्रस्थ में ही एक व्यक्ति की एक चोर ने गौ को हरण करके चला गया। गौ का हरण करके चला गया, गौ को चोरी करके चला गया। तो वह पात्र पांडवों के महल के पास में आया और उनके चौखट पर आके निवेदन करने लगा कि हे राजा, हे इंद्रप्रस्थ के राजा, मैं आपके चरणों में एक भीख मांगने आया हूं। अरे मेरा गौ का हरण करके कोई ले गया है, कोई चोर मेरी गौ का हरण करके ले गया है। उस चोर से मेरी गौ को प्राप्त मुझे करवाओ। द्वार पर अर्जुन गए। अर्जुन ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? संपूर्ण वृत्तांत बताया और जैसे उसने कहा कि एक चोर मेरी गौ को लेकर के चला गया है, आप उस चोर से मेरी गौ को मुझे प्राप्त करवाओ। तो कहते हैं अर्जुन ने तुरंत उसको आश्वासन दिया कि अरे आप मेरे पास में सहायता के लिए आए हैं, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। और जैसे ही अर्जुन ने संकल्प लिया, वो अस्त्र ढूंढने लगे। तुरंत याद आ गया कि अस्त्र तो युधिष्ठिर जी महाराज के कक्ष में है और इस समय द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी के साथ में विचरण कर रही हैं कक्ष में। अब जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि संकल्प पूर्व में ले लिया था। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाएं। मन में अनेक प्रश्न हुए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अरे मैं चला जाता हूं तो मेरे संकल्प का अनादर होगा, ये अपराध होगा, और मैं नहीं जाता हूं तो मेरे द्वार पर जो सहायता के भीख मांगने आया है और उसको भी मैंने वचन दिया है, उसको भी मैंने संकल्प दिया है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसके जो गौ है उस चोर से उसकी गौ को लौटा करके दूंगा। तो दोनों जगह पर संकल्प का अनादर हो रहा है। तुरंत अर्जुन ने कुछ नहीं सोचा, कक्ष में प्रवेश किया, नीचे की तरफ मुख करके गए और जहां पे शस्त्र रखे थे उस शस्त्र को उठा करके ले आए और तुरंत उस चोर के पीछे भागे और चोर से गौ को ले करके, जिसकी गौ थी, उसको वापस दे दिया। अब प्रातः वेला हुई, अर्जुन के अंदर बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ कि मैंने एक संकल्प के लिए एक संकल्प को तोड़ दिया। और अब यहां बंधुओं अर्जुन वनवास के लिए जाने को तैयार हो। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं क्यों तुम चिंता कर रहे हो,
अरे तुमने कोई पाप नहीं किया, अरे तुमने स्थिति बस तुमने कक्ष में प्रवेश किया, उस समय परिस्थिति ऐसी थी, तुम और कुछ नहीं कर पाते। अरे तुम अपने ऊपर इस पाप से भागीदारी ना लो, अपने ऊपर ये पाप मत समझो। अरे तुमने ये पाप नहीं, किसी की रक्षा के लिए एक नियम का त्याग किया है, तो ये पाप नहीं है। और दूसरा भाव, मैं तुमसे बड़ा हूं हे अर्जुन, और याद रखना बड़े के कक्ष में तो छोटा प्रवेश कर सकता है, लेकिन छोटे के कक्ष में जब छोटा अपनी धर्मपत्नी के साथ हो तो शास्त्र कहते हैं बड़ा बिना छोटे की आज्ञा से प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे के लिए बड़ा पिता तुल्य है। पिता पुत्र के कक्ष में बिना बताए नहीं, जब वो पत्नी के साथ में अंदर हो, लेकिन पुत्र पिता के कक्ष में प्रवेश कर सकता है। अर्जुन से निवेदन किया, छोड़ो छोड़ो, अरे आपने तो देखा भी नहीं है, आप तो नीचे की तरफ मुख करके गए थे, आपको कोई पाप नहीं लगा। अर्जुन ने किसी की नहीं मानी बंधुओं, और उन्होंने 12 वर्ष का वनवास ग्रहण किया और ब्रह्मचर्य का पालन। इसे बोलते हैं धर्म। धर्म के लिए आप पहले के जो राजा होते थे, अपना त्याग तो छोड़ो, अपना सर्वस्व त्याग कर दो, ये है धर्म। और जिसके अंदर धर्म का पालन करने का भाव होना प्यारे, उसी के जीवन में भगवान आते हैं।